हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 488। और जिन लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो वो लोग मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के स्टार्टिंग में 7th एल्डर वेनरेबल की से कहते हैं, वेनरेबल की आप लोगों ने गलत किया है और इसीलिए आप लोग इस बैंकेट में आए हैं अपोलॉजी को मांगने के लिए हम लोगों से। और इसलिए बेहतर यह होगा कि इलाइट लेबर ऑफिस ईमानदारी से झुक जाए। और क्या आपकी नजर सही है? मैं आपकी ओर से थोड़ी सी भी ईमानदारी क्यों नहीं फील कर पा रहा हूँ? और हम लोग इस एरोगेंस और आउटरेज के लिए जरा सा भी खड़े नहीं रहेंगे और हम इसे लेकर सेक्ट लीडर के पास जाएंगे। यार एक मिनट, मैंने इस माइक को परसों ही खरीदा था और आज ही बेकार हो चुका है। बहुत आवाज कर रहा, पट 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 पट। मेरा पूरा दिमाग खराब हो चुका है इसकी वजह से और मेरे सारे पैसे भी वेस्ट हो गए। तुम लोग इसीलिए मेंबरशिप को ज्वाइन करो मेरी, जिससे कि मुझे थोड़ा प्रॉफिट हो सके, जिससे कि मैं एक अच्छा माइक्रोफोन खरीद सकूं। ऐसे ही यार थोड़ा सा बैकग्राउंड में वॉइस आएगी तो एडजस्ट करना। तो अब कंटिन्यू करते हैं। और जो वेनरेबल की थे वो ये सब सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे और उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो 7th एल्डर पर अभी अटैक कर देंगे। और फिर जो जू फैन होता है वहां पर सबको शांत करता है और फिर कहता है, नाउ 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 वेनरेबल की प्लीज आप बैठ जाइए और हम लोग वो हैं जो गलत हैं और जो 7th एल्डर है वो सही है और इसीलिए आप बैठ जाइए प्लीज। और जो वेनरेबल की थे वो बस 7th एल्डर को देख रहे थे और उनका मन कर रहा था कि अभी उठ के बस उसको मारने लगे। और फिर वेनरेबल की जू फैन से कहते हैं, तुम ये नहीं कह रहे हो कि ये इनकी मिस्टेक है और तुम उल्टा कह रहे हो कि ये हमारी मिस्टेक है। ये कहकर वो अपनी सीट पे बैठ जाते हैं गुस्से में। और दूसरी तरफ जो कोई लैंग का ग्रुप था वो जू फैन के ऊपर गुस्सा कर रहा था और वो लोग कहते हैं, किसने सोचा था जो स्टीवर्ट जू फैन है वो इन एल्डर्स के सामने कायर बन जाएगा। और जू फैन ने इनका विश्वास कुचल दिया था और सभी लेबर्स का सर में से झुका हुआ था। और जो इनर सेक्ट के लोग थे वो सभी अंदर ही अंदर हंस रहे थे। और फिर जो सेकंड एल्डर थे वो हंसते हुए कहते हैं, स्टीवर्ट जू फैन, हम आपकी ईमानदारी को महसूस कर सकते हैं बट असली अपराधी, ये कहकर वो रुक जाता है। और फिर जू फैन कहता है, आप सभी लोग चिंता ना करें, ये सभी लोग ईमानदारी के साथ आप सभी एल्डर से माफी मांगेंगे। और फिर जू फैन क्वी लैंग के ग्रुप की तरफ मुड़ा और उन सब से कहने लगा, तुम सब लोग वहाँ पे खड़े ही ना रहो, यहाँ आकर इनसे माफी मांगो आके। और वो चारों के चारों बस गुस्से से कांप रहे थे। और ये सब सुनकर जो दूसरा एल्डर था वो मन ही मन बहुत ज्यादा खुश था और वो कहता है, यही वह मूर्खता है जो मैं देखना चाहता था। और फिर वो आग में और घी डालने लगा और वो कहता है, क्या आप सभी लोग इस तरह माफी मांगते हैं? और आप लोगों के लिए बेहतर यह होगा कि आप सभी लोग अपना सर नीचे झुकाएं और हमें भी शाबाशी दें और हो सकता है कि शायद हम लोग इससे आपको माफ कर दें। और फिर तभी क्वी लैंग ने गुस्से के मारे टेबल पर बहुत तेज से हाथ मारा बट जो जू फैन था उसको वहीं पे रोक लेता है। और फिर जू फैन ने तिरछी नजर से कहा, अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो ये सब कुछ मेरी ही गलती है और मुझे माफी मांगना चाहिए और यही इस बैंकेट का उद्देश्य है। और अगर आप लोग ये चाहते हैं तो फिर मैं यही आपको ऑफर कर सकता हूँ। और फिर ये सुनकर जो क्वी लैंग होता है वो चिल्लाते हुए कहता है, स्टीवर्ट जू फैन। पर जू फैन अपना हाथ हिला के उसको रोक देता है। और ये सुनकर उन इनर सेक्ट के एल्डर्स को बहुत ही अच्छा लग रहा था और वो लोग कहते हैं, वेल जो ये है ये इलाइट लेबर ऑफिस का सबसे बड़ा कुत्ता है और अगर ये अपने घुटनों पे आ जाता है तो फिर सर में से लेबर ऑफिस अपने आप ही कुचल जाएगा। और ये क्वी लैंग के ग्रुप को हराने से कई गुना बेहतर था। और फिर जो वो दोनों एल्डर्स होते हैं वो हंसते हुए कहते हैं, अगर आप ऐसे ही चलते हैं तो हम इनर सेक्ट और इलाइट लेबर ऑफिस को हम इसे बराबर कहेंगे। और फिर जो जू फैन होता है वो ताली बजाते हुए कहता है, श्योर, बस तुम लोग रिग्रेट मत करना। और यहाँ पर बहुत सारे एल्डर्स और वेनरेबल प्रेजेंट हैं। और जो वो दोनों एल्डर्स थे दोनों को ऐसा लग रहा था कि वो दोनों ही जीत चुके हैं। और वो लोग कहते हैं, ऑफ कोर्स हम लोग राइटफुल एल्डर्स हैं जो कि कभी लेबर्स को नहीं चुनेंगे। और जो जू फैन होता है वो कहता है, मुझे पता है और मुझे आप लोगों के ऊपर भरोसा है पूरी ईमानदारी से। और फिर ये कहने के बाद जो जू फैन का फेस था वो एकदम से बदल चुका था और जू फैन का चेहरा भारी लग रहा था, जैसे कि उनसे माफी मांगना एक बहुत डिफिकल्ट एग्जाम हो। क्वी लैंग के ग्रुप को पता था कि जो जू फैन है वो अपमानजनक दृश्य में फंस चुका है। और फिर क्वी लैंग जू फैन के ऊपर दोबारा से चिल्लाता है और स्टीवर्ट जू फैन से कहता है, स्टीवर्ट जू फैन, मैं ये सब कुछ आपके लिए करूंगा। और फिर जू फैन को सर कहते हुए कहता है, सर आप इलाइट लेबर ऑफिस के हेड हो और मैं ये करूंगा स्टीवर्ट जू फैन के लिए ताकि उनकी जितने भी सेम है शर्मिंदगी है वो मेरे ऊपर आ जाए। और फिर जो यूलिंग होती है वो कहती है, नहीं, जू फैन ने यूयर का बहुत दिनों से ख्याल रखा है और उसकी बहुत सारी हेल्प की है तो इसलिए ये मैं करूंगी। और फिर जो कोई लैंग होता है वो कहता है, यूलिंग, आखिरकार तुम जैसी एक औरत इस चीज के लिए कैसे लड़ाई कर सकती है मेरे साथ, और ये मैं करूंगा। ये दोनों लोग ऐसे ही फाइट कर रहे थे ताकि जू फैन की सेम को ये अपने ऊपर ले सके। और फिर जो एल्डर होते हैं वो चिल्लाते
हुए कहते हैं तुम लोग शांत हो जाओ और ये सब कुछ जू फैन का मैटर है और यही इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। और उन एल्डर्स का कहने का मतलब ये था कि वो ये सब कुछ जू फैन से करवाना चाहते थे और ये लोग किसी भी डिसिपल्स की केयर नहीं करते हैं। और फिर जो जू फैन होता है वो कहता है देखो ये एल्डर्स मेरी कितनी केयर करते हैं और अब यहाँ पर कोई भी फाइट नहीं करेगा, जिसके ऊपर ब्लेम लगा है वो मैं हूँ। और फिर जू फैन जो होता है वो माफी से भरी स्माइल के साथ कहता है एल्डर्स मुझे अपने एक्शंस पे बहुत ही ज्यादा रिग्रेट है और मैं आपसे माफी मांगता हूँ और मैं अपनी गहरी ईमानदारी को दिखाने के लिए मैं आप दोनों के लिए गिफ्ट लाया हूँ और फिर मैं आपको प्रणाम करूंगा। और फिर जो वो एल्डर्स होते हैं वो कहते हैं मैं कभी नहीं जानता था कि यहाँ पर एक ऐसा भी मूर्ख हो सकता है और क्या वो हमारे दो लड़के नहीं थे जिन्होंने ये सारा काम किया था, जिन्होंने लेबर ऑफिस को हार्म किया था। और ये सब कुछ होने के बाद भी ये हमारे फेवर में कैसे आ गए। पर लेकिन ये उपहार के लिए जिद करता है तो हम इसकी ईमानदारी को देखकर इसके गिफ्ट को बेकार होने नहीं दे सकते हैं और ये हमारे लिए बुरे मैनर्स होंगे। और तभी जो जू फैन के हाथ होते हैं वो चमकने लगते हैं। जू फैन अपीयर करता है 5 बॉक्सेस को और उनमें से जो 3 बॉक्सेस होते हैं वो उन तीनों फिंड्स को देता है हेल के और उनके आके झुकता है और उनसे कहता है मुझे आशा है कि जो मैंने आपके डिसिपल को हार्म किया है इससे मैं उसका रीपे कर पाऊंगा। अगर तुम अभी नहीं समझ पा रहे हो कि ये इनको गिफ्ट क्यों दे रहा है तो जो कि चेंगलॉन था वो फिंड यंग का डिसिपल था तो इसीलिए जू फैन इनको गिफ्ट दे रहा है। और जो हेल के तीनों फिंड से होते हैं वो अपना सर हिलाते हैं और जो फिंड यंग होता है वो कहता है क्या ये गिफ्ट वही है जो आपने हमसे प्रॉमिस किया था और हम लोग इसे समझते हैं सभी लोगों से ज्यादा और तुम्हें अपोलोजाइज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम रिप्रेजेंट करते हो पूरे इलाइट लेबर ऑफिस को। और फिर जो जू फैन होता है वो उनके सामने झुकते हुए कहता है मैं आपकी इन सारी बातों को हमेशा याद रखूंगा। और जो हेल के जो तीनों फिंड्स होते हैं वो उन बॉक्सेस की तरफ देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा चमक रहे होते हैं। जब वो लोग बॉक्सेस के बाहर अपने अपने गिफ्ट को निकालते हैं वहां पर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो लोग कहते हैं क्या 9th ग्रेड के डिमोनिक ट्रेजर। और जब वो एल्डर्स उन 9th ग्रेड के डिमोनिक ट्रेजर्स को देखते हैं तो उनकी भी आंखें बहुत ज्यादा ग्रीडी और होप से भर जाती है। और जो उन बॉक्सेस से डजलिंग लाइट्स आ रही थी वो उनकी आंखों को अंधा कर रही थी। उन लोगों ने बस पहले सुना था कि जो इलाइट लेबर ऑफिस है वो बहुत ज्यादा रिच है बट आज वो लोग अपने सामने देख भी रहे हैं इस लड़के ने यहाँ पर 3 9th ग्रेड के डिमोनिक ट्रेजर रख दिए हैं और ये तीनों के तीनों डिमोनिक ट्रेजर टॉप क्वालिटी के हैं। और जो एल्डर्स थे उनको ऐसा लग रहा था कि जो उनका दिल है एक समय के लिए बाहर ही आ गया हो। और फिर वो लोग जू फैन के लास्ट 2 बॉक्सेस को देखते हैं और वो लोग कहते हैं अगर ये लड़का इतने महंगे महंगे डिमोनिक ट्रेजर्स ला सकता है तो फिर ये फेक प्रणाम भी कर सकता है और ये सब इसके लायक भी है। और फिर जो जू फैन होता है वो उन 2 बॉक्सेस को टैप करता है और जो वो दोनों एल्डर्स थे वो बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो रहे थे और वो लोग जानना चाहते थे कि आखिरकार उन बॉक्सेस में है क्या। और वो लोग कहते हैं कि बस उसके पास कुछ ना कुछ अच्छा होना चाहिए। और फिर जो जू फैन होता है वहां पर सस्पेंस बनाते हुए कहता है एल्डर्स मैं आपसे एक बार लास्ट बार पूछना चाहता हूँ अगर मैं आपके सामने झुकता हूँ और आपसे माफी मांगता हूँ तो क्या आप इस मैटर को छोड़ देंगे। और जो वो एल्डर्स होते हैं वो कहते हैं हम लोग इस सेक्ट के एल्डर्स हैं और हमारे वर्ड्स सोने के बराबर होते हैं और अब जल्दी से गिफ्ट्स को लेकर आओ। सेकंड एल्डर को बिल्कुल भी पेशेंस नहीं था, बस वो उन गिफ्ट्स को जल्दी से खोलना चाहते थे। जो 7th एल्डर थे उनकी आंखें उन बॉक्सेस से हट ही नहीं रही थी। और फिर जू फैन मुस्कुराते हुए उन बॉक्सेस को उन्हें ऑफर कर देता है और फिर जू फैन हंसते हुए कहता है हा 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 आप दोनों ही इसके बाद मेरा सम्मान करेंगे। और जो वो दोनों एल्डर्स थे वो बस अपने गिफ्ट को तुरंत खोलना चाहते थे। जब वो लोग खोलने लगते हैं और देखते हैं तो वो लोग वहीं पे रुक जाते हैं और जो सभी लोग थे सभी लोग वहाँ पे क्यूरियस थे जानने के लिए कि उस बॉक्सेस में है क्या। और फिर जो जू फैन था वो भी अपनी हम्बल स्माइल को गोल्ड स्माइल में स्विच कर लेता है उस मूड को मैच करने के लिए। और जो वहाँ पर लोग होते हैं वो कहते हैं आखिरकार उन बॉक्सेस में कैसा ट्रेजर्स है जो वो लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। और जो फिंड यंग होता है वो पूछता है उनसे और फिर जब फिंड यंग उन बॉक्सेस को झांक कर देखता है तो वो शॉक हो जाता है। और जो वहाँ पर जितनी भी ऑडियंस बैठी थी वो लोग ये देखकर और भी बहुत ज्यादा चकित हो गए थे, शॉक हो गए थे। और वो लोग कहते हैं आखिरकार इन बॉक्सेस में कौन से डिवाइन एटम्स हैं। जो फिंड यैन भी ये सब देख के हैरान हो गया। और फिर जो फिंड यैन होता है वो कहता है इसमें ची फेंग एंड यूजुआन के सर हैं। और जो सभी लोग होते हैं कहते हैं क्या। और ये सुनकर सभी लोग इस समय जमीन पर आ चुके थे। सभी लोग उन दोनों को जानते थे कि वो दोनों कौन हैं। और वो लोग कहते हैं ये तो 2 इलाइट्स हैं ना। और जू फैन इनके सरों को उनके दादाजी को ही दे दिया है साफ सुथरा परोस कर। क्या वो मरना चाहता है। और जो ये वाला एपिसोड है ये यहीं पे खत्म होता है। अभी मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा क्या सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ पर ना वैसा एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। अगर तुम लोग नहीं चाहते हो तो मैं वैसे भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ जल्दी, ऐसे तुमको
को भी मजा आएगा, तुमको भी थोड़ा इंटरेस्ट लगेगा जानने में कि आगे क्या होगा। तो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।